हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिमा और स्वागत करती हूँ मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन जब से ब्रिटिश काल में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है तब से पता चला है कि वैदिक सभ्यता के पहले भी भारत में कोई सभ्यता का विकास हो चुका है, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। और ये हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे बड़ी सभ्यता नहीं है, बल्कि विश्व के उन 4 सभ्यताओं में से एक प्राचीनतम सभ्यता है। जैसे नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, उसी टाइप में एक हड़प्पा सभ्यता भी भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो चलिए आज हम इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 बीसी से 1750 बीसी तक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच मानी जाती है। हालांकि इसके बारे में हम आगे देखेंगे, हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ, उसका प्रारंभ कैसे हुआ था। दूसरा नंबर में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे उसका तिथि एवं काल निर्धारण, उसके टाइम पीरियड को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे लिपि, उसके बाद देखेंगे निर्माण प्रजाति, उद्भव। 7वां नंबर में हमारा विस्तार है। हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कितने दूर तक फैले हुए थे, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। उसके बाद देखेंगे वहाँ के नगर नियोजन, प्रमुख नगर, अन्य नगर, विशेषताएं में देखेंगे राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे उसका पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी विशाल सभ्यता का विनाश कैसे हो गया, उसका पतन कैसे हो गया। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ, उसकी शुरुआत कहाँ होती है। हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभ, उसकी खोज की शुरुआत को जानेंगे। पहला पॉइंट हमारा है चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन कौन था? तो एक ब्रिटिश व्यक्ति था जो 1826 में भारत पाकिस्तान का दौरा कर रहा था। उसी टाइम पाकिस्तान के एक हड़प्पा नामक जगह पर जा पहुंचा, जहां पे उन्हें एक टीला टाइप का दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? तो उन्हें एक टीला टाइप का दिखाई पड़ा। वहां पे कुछ पुरानी ईंटें थे, तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि शायद ही यहाँ कोई सभ्यता बसी होगी। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ और जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता चार्ल्स मैनसन को ही माना जाता है, क्योंकि इनसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की शुरुआत, इन्हीं से ही शंका की शुरुआत हुई थी। इसीलिए चार्ल्स मैनसन को ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की शुरुआत किसने की थी, तो चार्ल्स मैनसन को ही माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ब्रांटन बंधु। ब्रांटन बंधु के नेतृत्व में जब 1856 में भारत में सर्वप्रथम रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो इसके 2 गुट थे, जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। इन 2 भाइयों को ये कार्य सौंपा गया था। सर्वप्रथम रेल की पटरियां भारत में 1856 में लाहौर से लेकर कराची तक रेल की पटरियां बिछाई गई थी। उस टाइम ब्रांटन बंधु और जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन को, इन दोनों को क्या मिला था, तो रास्ते में कुछ ईंटें मिल रही थी। तो उस ईंटों को इन्होंने रेल की पटरियां बिछाने के कार्य में लगा दिया। तभी इन्हें कोई ज्ञात नहीं, शायद इन्हें लगा कि कोई भवन होगा, कोई पुराना भवन होगा, लेकिन इन्हें ये ज्ञात नहीं हुआ कि शायद यहाँ कोई सभ्यता बसी होगी। उसके बाद आता है तीसरा नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इसे प्रूव करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन ये भी असफल रहे। इन्हें भारतीय पुरातात्विक के जनक माने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या माना जाता है, तो भारतीय पुरातात्विक के पिता माने जाते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भी 1899 से लेकर 1905 तक इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये भी असफल रहे। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 खोजकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इन 2 खोजकर्ताओं ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। वास्तव खोजकर्ता दयाराम साहनी को ही माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। और किसके नेतृत्व में की थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। और 1824
1924 में पूरे विश्व के सामने जॉन मार्शल ने ये ऐलान किया कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और कोई नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।